नमस्कार किसान भाइयों, सरकार ट्रैक्टर्स बड़नगर पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है फाइनेंस संबंधित सारी जानकारी देने के लिए। तो आइए चलते हैं, आप फाइनेंसर सर से मैं बात कराता हूं आपकी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप कौन सी कंपनी से हैं? वास्तु फाइनेंस। वास्तु फाइनेंस है। तो सर, वास्तु फाइनेंस पूरे एमपी में फाइनेंस करता है अभी? पूरे एमपी में फाइनेंस करता है जी। तो वास्तु फाइनेंस किस तरह से फाइनेंस करता है? किसानों की क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं? किसान भाई हमेशा पूछते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, क्या। तो आज की हम उनमें पूरी जानकारी देना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आप क्या प्रक्रिया रहती है पूरी? बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों का सबसे पहले केवाईसी में आधार कार्ड, केवाईसी क्या? हाँ, वो ही बताइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, जमीन की पावती, ये सब होना चाहिए। उसके साथ ही उसका सिविल सही होना चाहिए। जी। तो आप जैसे ये बताएं कि सिविल सही कैसे होगा? अगर किसी ने कुछ लोन ही नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे? किसी ने कुछ लोन नहीं लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके हिसाब से फंडिंग अपन कर जी देंगे। जी जी। पर बाकी तो सिविल सही होना चाहिए। मतलब आप पहले किसानों से उनका केवाईसी मंगाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड मंगाते हैं और फोन नंबर, जमीन की पावती। जी। तो उसके भी आप पे आप बता पाएंगे उनको कि कितना लोन होता है। तो एक एवरेज बताएं सर, जिसका 10 बीघा जमीन है या 5 बीघा जमीन है? 10 बीघा जमीन पे अपन 90% फंडिंग, 90% फंडिंग कर देते हैं आप। और अगर किसी के पास 2 बीघा जमीन हो तो सर क्या करेंगे? सर अपन 80%। 80%। और जैसे बताते हैं सर कि आप 2 बीघा जमीन पे क्वार्टरली किस्त करते हैं। हाँ। तो क्वार्टरली किस्त को अपन हाफ ईयरली में उसको कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जी। तो बाकी प्रक्रिया बताइए आपके, कैसा क्या होता है? बस किसान भाई को अपनी केवाईसी लेके आना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके हिसाब से हम उनका सिविल देखेंगे। बस उसके हिसाब से अगर सिविल सही हुआ तो अपन उसको लोन करेंगे। तो अगर किसान सर, किसान की जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल हर किसान के नाम तो जमीन होती नहीं। हाँ। तो अगर पिताजी के नाम हो या माताजी के या दादाजी के नाम हो, तो उस पे फंडिंग होती है या नहीं होती? अपन कर देते हैं, करते हैं फंडिंग। मतलब उसमें उनकी कुछ लगता है, उनका भी कुछ? ये भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगी जिनके नाम से जमीन है जी। तो सर उनका भी सिविल अच्छा होना जरूरी है? उनका भी सिविल, जी भैया, उनका भी सिविल होना है। मतलब सिविल ऑलमोस्ट सबका सही होना जरूरी है। हाँ। अच्छा। और अगर किसी के पास जमीन ही नहीं है? जमीन ही नहीं तो भी लोन, जैसे प्रॉपर्टी प्रूफ, उसका बिजली का बिल आना चाहिए, या कोई ईंट के भट्टे वाला हो, या घर है नाम से, तो सर क्या करेंगे? घर नाम से है तो बिजली का बिल अपने को चाहिए जी, तो उस पर हो जाता है फंडिंग। उस पर कैसी फंडिंग होती है सर? उस पर सर ये मंथली किस्त आएगी, हर महीने वाली किस्त, हर महीने वाली किस्त आती है। मतलब फंडिंग ओवरऑल हर उस पे हो जाती है। अच्छा, अब जमीन का कैसा क्या? अच्छा सर, ब्याज दर में इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होता है? नहीं, ब्याज तो वही रहता है जो कस्टमर के सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सिविल पे किसान का ब्याज डिपेंड। अच्छा सर, यहाँ से अब जैसे ट्रैक्टर कस्टमर आता है, बुक कर देता है, आपने सिविल चेक कर लिया, उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहती है? उसके बाद हम उस कस्टमर के घर की विजिट होती है, घर देखेंगे, घर कैसा है, क्या काम काज करता है कस्टमर। अच्छा सर, जैसे एक चीज और देखने में आती है कि हर किसान के पास जमीन नहीं, पर उसके पास आय के स्रोत अलग अलग है। हाँ, तो कोई दूध का काम करता है, या किसी का ईंट का भट्टा है, या और भी बहुत सारे अलग किसानी काम जो होते हैं। तो उनके हिसाब से कैसे क्या फंडिंग होती है? बस वो भी उनके घर विजिट करेंगे तो अपने को पता चलेगा। अच्छा। कि इसकी क्या इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स देखेंगे। अच्छा, इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से हो जाता है। तो मतलब वास्तु फाइनेंस अब आगे और क्या सुविधा किसानों के लिए लाने वाली है? जैसा कि देखने में आ रहा है, अभी वास्तु फाइनेंस पूरे टॉप पर है एमपी में, जहां देखो वहां वास्तु का जलवा है। तो अब आगे और क्या इसमें हम किसानों के लिए लाएंगे? ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हो, कम से कम ब्याज लगे, ये किसानों के लिए जल्दी से जल्दी लाएंगे। तो सर जैसे कि अब देखने में आता है कि ये सब तो बात हो गई। अब मुझे बताइए कि अगर किसी किसान भाई के पास, आपको मिनिमम किस्तों का जो टाइम रहता है, जैसे फसल टू फसल किस्तें आती है किसानों, तो किस्तों का क्या रहता है सर? कितनी बीघा से आप उसकी फसल टू फसल किस्त करते हैं? फसल टू फसल किस्त के लिए कम से कम 5 बीघा जमीन होना अनिवार्य है। अच्छा। अगर इससे कम होगी, मान लो कि 3 बीघा होगी, तो उसकी क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने वाली किस्त है। जी जी जी। और अगर 5 बीघा से ज्यादा है या 10 बीघा भी है तो उसकी 6-6 माह वाली है। 6 माह, 5 लाख। मतलब देखने में आता है कि 5 बीघा से अगर ऊपर होगा, हाँ, तो उसका फिक्स है 6 महीने की किस्त। अच्छा सर, 6 महीने वो कौन सा? अब किसान अगर ट्रैक्टर ले रहा है, कि उसने देखा जाए तो अगर उसने किसान ने ट्रैक्टर ले लिया जनवरी में, या उसने ऐसा ले लिया कि जिसमें उसका फसल का टाइम 6 महीने बाद फसल का टाइम नहीं आ रहा, तो अब इसमें क्या वो रहता है सर? अपन उसमें जैसे आज लिया उसने ट्रैक्टर, तो अपने मई जून आप देखते हैं मई जून या तो नवंबर दिसंबर, जैसा कि मुझे पता है
या तो मई जून में आती है किस्त या नवंबर नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तो मतलब अगर मार्च में ले रहा है किसान तो भी उसकी 2 महीने बाद एक छोटी किस्त आती है, हाँ, जितना मुझे पता है इसका। हाँ, छोटी, कम से कम आप 15,000 की किस्त उसमें या करवा सकते अच्छा, मतलब उसके फिर 6 महीने बाद हैं। आएगी हाँ, बाकी उसके फिर की। 6 महीने बाद बढ़िया। मतलब यूज्ड जो ट्रैक्टर रहता है सर, वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए लोन अपन होता है? 4 साल के लिए उसको फाइनेंस कर सकते 4 साल से हैं। ज्यादा के लिए 4 फंडिंग साल नहीं के लिए, करते? हाँ। अच्छा, और 4 साल में कितनी किस्त होती है सर ये टोटल? 8 किस्त बनेगी टोटल 8, एक छोटी प्लस हो गई इसमें वो भी। हाँ, वो भी छोटी भी अच्छा। प्लस हो गई। और अगर कोई किसान भाई जैसे सर उसने 4 साल का लोन लिया आपसे, और 4 साल के लोन में वो चाहता है कि अभी हमें तो 2 साल में ही क्लोज करना चाह रहा हूँ या 2.5 साल में? हाँ, तो वो जब तक लोन मतलब यूज करेगा तब तक का ही ब्याज अपन अच्छा, उससे लेंगे। मतलब आपकी कंपनी में ये हाँ, सुविधा जो सुविधा है कि मतलब अगर आपने 2.5 साल यूज करा या 2.5 साल 2 दिन यूज करा, तो हाँ, मतलब 2 दिन तक का ही उसका हाँ, ही ब्याज लगेगा हाँ, उसका ही टोटल। ब्याज लगेगा। अच्छा, मतलब उसके ऊपर कोई हाँ, वो नहीं उसके लेगी ऊपर कोई कंपनी, चार्ज, ब्याज कोई ब्याज। ब्याज नहीं लेती है। हम्म, अच्छा, तो सर इसमें अब ये सब तो हो गया, सिविल भी अच्छा है, जमीन भी पूरी है, पर कागजी कार्रवाई और क्या चाहिए रहती है आपको? बस कागजी कार्रवाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड स्कैन ये तो आपने पहले ही ले लिए। हाँ। अब कस्टमर जब ट्रैक्टर लेने आता है तो आप लोग उसका और क्या क्या चार्जेस क्या क्या लगते हैं? फाइल चार्ज कैसा क्या लगता है ये बताएं सर आप। उस पर फाइल चार्ज लगता है 1.75% जी, फाइल चार्ज नहीं, लगता है। और क्या क्या चीज कटती है लोन में फाइल कस्टमर? चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यूएशन चार्ज, जीएसटी और पार्टी का बीमा जब तक का लोन ये सुरक्षा बीमा जो किस, बनता है। ये लोन सुरक्षा बीमा के बारे में बहुत से किसान बोलते हैं कि लोन सुरक्षा बीमा क्या होता है, तो सर इसकी जानकारी चाहिए ये मुझे। लोन सुरक्षा बीमा है, मान लो अपन ने ट्रैक्टर खरीदा, कल से आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, उस कंडीशन में लोन माफ होता है। अच्छा, पूरा लोन माफ हो जाता हाँ, है? पूरा लोन माफ होता मतलब ऐसा तो नहीं होता बाद में कंपनियां नहीं, ऐसा वो नहीं। करे कि यार नहीं ये बात नहीं है। थी नहीं, होगा? अपन अगर लोन सुरक्षा बीमा अगर कस्टमर करवा रहा है तो लोन उसका माफ होगा। अच्छा, मतलब वो लोन अब कुछ नहीं भरना, परिवार को कुछ नहीं हाँ, भरना रहता है। हाँ। और सर इसमें जैसे देखा जाता है कि आपने जैसे अभी बताया कि जीएसटी भी कटता है, तो जीएसटी कितना रुपए कटता है? जीएसटी 18%। 18% लोन का। तो जैसे अगर 5 लाख का लोन है सर, तो लगभग कितना कटता है ये, अगर 5 लाख का लोन है तो? 5 लाख लोन का नहीं, जो अपना फाइल चार्ज का अच्छा, GST फाइल हाँ, चार्ज का फाइल कटता चार्ज का है। amount अच्छा, मतलब जो 10-12 हजार करीब हाँ, फाइल हाँ, चार्ज रहता है उसका उसका 18% हाँ, रहता है। 18%। अच्छा, लगभग 1000-1200 रुपए हाँ, करीब, हाँ, है ना? और फाइल चार्ज होती है। हम्म। तो सर जैसे कि अभी तो इसमें आ गया बीमे का, जो हाँ। कस्टमर का बीमा, वो तो हमारे किसान भाई समझ गए कि कस्टमर का बीमा क्यों होता है और किस लिए, कितने का होता है। अच्छा, इसका बीमे का सर एक चीज और होती है कि क्या चार्जेस लगता है, ये कैसे पता चलेगा किसान को? वो कस्टमर की उम्र के हिसाब से निकलता है, जिसकी उसकी जितनी एज रहेगी और लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता अमाउंट और कितने ईयर के लिए लोन ले रहा है उस पर अच्छा, डिपेंड ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। दोनों चीजों ओके, तो सर इसमें बीमे के अलावा और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा कटती है जिससे कस्टमर को पता होना चाहिए? आज ही हम लोग वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि उन्हें जानकारी दे। बीमे तो के आप अलावा स्टैम्प ड्यूटी कटती है, ट्रैक्टर की स्टाम्प ड्यूटी कितनी कटती है सर? 0.60%। एक मिनिमम कितना होता है एक की अमाउंट? मिनिमम वो ये होगा लोन अमाउंट के हिसाब से 5 लाख का लोन है सर, तो 5 लाख पे मैक्सिमम लगेगा 2500 से 3000। 2500 से 3000 रुपए। हाँ, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या घटता है सर? इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी हो गया, वैल्यूएशन चार्ज, जो अपन ट्रैक्टर की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होती है? जैसे किसान भाइयों को अभी ये पता ही नहीं है कि वैल्यूएशन होती क्या है। वैल्यूएशन मतलब ट्रैक्टर ट्रैक्टर ओरिजिनल है कि नहीं। ये बात, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को। किसान भाइयों, वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन ये होती है कि ट्रैक्टर वास्तविकता ओरिजिनल है या नहीं। एक्सीडेंटल होगा तो लोन नहीं होता है। हाँ, यही जानकारी आज मैं किसान भाइयों को, कि अगर ट्रैक्टर एक्सीडेंटल है या अदर कुछ उसमें बोल सकते हैं कि यार कुछ ना कुछ चेंजेस है, वो है, कुछ भी होता है। है तो वो वैल्यूएशन या तो गड़बड़ी कुछ होती है, तो वो ट्रैक्टर पर लोन नहीं होता है किसान भाइयों। ये जो होती है वैल्यूएशन की जानकारी, जो कि आपको कभी भी आप फाइनेंस कराए ये जरूर कराइए कि आपको भी पता रहेगा कि आपका ट्रैक्टर ओरिजिनल है। इसकी रिपोर्ट किसान को मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, इसकी रिपोर्ट किसान को नहीं मिलती। तो अगर किसान लेना चाहे तो आप दे सकते हैं उसको हाँ, रिपोर्ट, उसको हाँ, दे दे प्रोवाइड करा देंगे आप। हाँ। और क्या इसमें रहता है सर? अभी बीमा हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गई, वैल्यूएशन हो गई, कोई डिफरल चार्ज। डेफरल चार्जेस क्या होते हैं सर ये? डिफरल चार्ज मतलब वो पहली बार अगर लोन लेता है तो 500 रुपए पूरी फाइल के ऊपर deferral अच्छा, charge। जो कि आप ये फाइल जो दिख रही है मुझे, हाँ। इस फाइल का चार्जेस होता है 500 रुपए। हाँ। अच्छा, मतलब इस पे जो साइन होता है इस फाइल का चार्जेस होता है लगभग हाँ। 500 रुपए। ओके, और इसके अलावा सर क्या चार्जेस?
बस यही स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यूएशन चार्ज, जीएसटी सारा मिला के फाइल चार्ज। अच्छा, तो ये अगर जैसे एक मोटा मोटा एक अंदाज देखे सर, तो ये किसान को अलग से देना पड़ता है या उसमें से कट कर आता है? नहीं, जैसे अपन लोन करते हैं, जो लोन आपने 5 लाख का लोन हाँ। किया, तो ये 5 लाख के बाद और देना पड़ेगा या उसमें से नहीं, कटेगा? लोन में 5 से लाख में से कट के आता है अकाउंट में। मतलब अगर देखा जाए तो जो भी एक अमाउंट बनता है ये उसमें से कटता है। हाँ, हाँ, उसमें से कट जाता है। तो आपको लोन नगद अमाउंट नहीं देना है, मतलब लोन अमाउंट के अंदर कट के आएगा। और सर इसमें जैसे जानकारी और हमें ये बताइए आप कि अब कस्टमर ने जैसे लोन करवाया 5 साल का और कस्टमर को लोन 2 साल ही चलाना है हाँ, तो या 2.5 साल चल लिया, तो आप किसान भाइयों को बताइए कि उसमें उसका क्या फायदा है? लोन में ब्याज पूरा भरना पड़ेगा या नहीं, कम होगा? जब तक मतलब जितने साल तक वो लोन ले रहा है, चला रहा है, मान लो उसने 2 साल तक लोन लिया तो 2 साल तक का ही ब्याज लगेगा। अच्छा अच्छा, बाकी माफ। मतलब ऐसा तो नहीं सर के बाद में आप या नहीं ऐसा नहीं। हाँ, नहीं। मतलब आपकी कंपनी ये जेन्युइन ये करती है, मतलब कि जैसे 2 साल का 5 साल का 4 साल का लोन लिया उसने, और 4 साल का लोन लेने पर अगर 2.5 साल में भर देता है हाँ, तो तो 2.5 साल 2.5 तक का ही ब्याज ब्याज है। अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब ये सुविधा है आपकी कंपनी में। हाँ, बात का नहीं। अच्छा, मतलब उसे अगर वो चाहे तो वो पहले भरकर उतना ही ब्याज में क्लियर हो सकता हाँ, है। 2 किस्तें भरने के बाद वो कभी भी क्लोज कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो सर वास्तु फाइनेंस की और कुछ खासियत बताइए आप जो किसान भाइयों को हम बता पाए, ऐसा क्या है वास्तु फाइनेंस में? सबसे मेन तो ब्याज कम लगता है अच्छा, और फंडिंग ज्यादा करते हैं, फंडिंग ज्यादा करते हैं। लोन ज्यादा और जिनका सिविल खराब होता है उनको लोन करते हैं आप? नहीं, उनको लोन मतलब नहीं करते। अच्छा, मतलब क्लियर। हाँ, और जैसे कि आप सबसे मेन मुद्दा आता है सर, ब्याज, जो फाइनेंस कंपनियों का एक बोल सकते हैं कि सबसे मेन जो काम है, तो अब ब्याज का क्या सिस्टम रहता है सर? ब्याज कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर चलता है। ये 65 पैसे से लेकर 85 पैसे तक लगता है। अच्छा, उसमें कस्टमर का सिविल सही होना चाहिए, प्रोफाइल। हाँ, प्रोफाइल उसकी मतलब अच्छी होना चाहिए। ओके, उसके हिसाब से- मतलब कुल मिलाकर जो भी डिपेंड है वो कस्टमर की प्रोफाइल है। हाँ, कस्टमर की तो आप लोग ब्याज पहले बता देते हैं या उसके घर जाने विजिट के बाद उसकी बताएंगे? विजिट के बाद में। अच्छा, और जैसा कि देखने में आता है सर कि कस्टमर के पास इनकम के और दूसरे भी स्रोत है, जमीन नहीं है और उसके पास बहुत सारे दूसरे जैसे दूध का काम है या ये काम है, तो उस पर ब्याज कम लगेगा या ज्यादा नहीं, लगेगा? उस पर ब्याज कम लगेगा। कम लगेगा। अच्छा अच्छा, और एक चीज और सर, जैसे अब सबसे मेन मुद्दा आ जाता है, जमीन नहीं है किसान के पास हाँ जी। पर वो जमीन लीज पर हकता है, उसके पास उसका प्रूफ है, लीज पर हकता है, तो आप लोन करेंगे या नहीं? हाँ, लोन अपन उसको कर सकते कर सकते हैं। हाँ, तो उसको कैसी किस्त आती है सर? लीज पर लिया अब उसने तो उसको मंथली किस्त आई। मंथली आती है किस्त, तो सर जैसे इसमें मंथली किस्त आती है। हाँ, ओके, अच्छा सर एक बात और, अब सबसे मेन आधार रहता है कि यार किसान बोलते हैं यार कि हमारी जमीन पर लोन नहीं हो जाए, तो जो ये जमीन की पावती है जो भी दिखाते हैं, तो उस पर जमीन पर तो लोन नहीं हो जाता नहीं, किसान? लोन मतलब ट्रैक्टर पर ही होता है। अच्छा, पर वो मतलब जो जमीन- असेट हाँ, कस्टमर लेता है उसी पर उसी लोन पर- होता पर है, वो- ऐसा तो नहीं जमीन पर हो जाए सर लोन? प्रूफ दिखाने के लिए अपन जमीन अच्छा। लेते हैं, मतलब ये जो ओके। टेक्निकल आधार जो है- देखते हैं कि हाँ। किसान अगर किसान होगा तो आपको उसे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे। अच्छा, मतलब जमीन किसी प्रकार से कहीं भी बंधक में नहीं होती? हाँ, जमीन बंधक पर में तो नहीं बंधक नहीं होता है, हाँ, मतलब जमीन कुल पर मिला। बंधक नहीं। अब मतलब किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे सर के वास्तु फाइनेंस से क्यों और किस लिए जुड़ना चाहिए किसानों को? वास्तु फाइनेंस से इसलिए जुड़ना चाहिए कि सबसे कम ब्याज अपन लेते हैं और ज्यादा लोन देते हैं। अच्छा, और अप्रूवल भी 1 या 2 दिन में अप्रूवल भी मिल जाते हैं। मतलब सबसे मेन दिक्कत ये आती है कि यार कितने दिन में पैसा आएगा, कितने दिन में, तो किसान भाइयों एक चीज और बताना चाहूंगा, फाइनेंस कंपनी का अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद सरकार ट्रैक्टर्स आपको जो डाउन पेमेंट रहता है, जो भी पेंडिंग डाउन पेमेंट है, उसके बाद आपको ट्रैक्टर डिलीवर्ड कर देता है। तो इस वीडियो में बताने का यही माध्यम था किसान भाइयों को, आपको जानकारी मिल पाए, और अगर हम लोग आगे और भी वीडियोस बनाएंगे, आपको और क्या जानकारी चाहिए आप जरूर कमेंट में बताएं, ताकि हम और भी आपको जानकारी शेयर कर पाए, और आपके ही नहीं और भी आसपास के आप शेयर करेंगे तो किसान भाइयों को इससे फाइनेंस से रिलेटेड मदद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान।